Now the topic is Revolt of 1857. तो काजेस क्या क्या थे रिवोल्ट के। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 किस वजह से हुआ। सबसे पहले हम काजेस को देखते हैं। काजेस कौन कौन से थे यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। ये काजेस थे। इन काजेस की वजह से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो हुआ। पॉलिटिकल काजेस की बात करते हैं। नाना साहिब को पेंशन से रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है। नाना साहिब जो थे ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। ठीक। अवध जो था इसको एनेक्स कर लिया था 1856 में ऑन द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड झांसी को एनेक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे कि आपको पता है, जो भी रूलर होता था, अगर इसका कोई अडॉप्टिव सन है, अपना बेटा नहीं है, इसका अगर कोई अडॉप्टिव सन है तो ये उस अडॉप्टिव सन को अपनी टेरिटरी नहीं दे सकता। इसकी जो भी टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर चले जाएंगी। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नाउ मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो इंडियन सोल्जर्स को ये बहुत ही कम सैलरी देते थे और इनको प्रमोट भी नहीं करते थे। इनकी जो रैंक थी वो सूबेदार तक ही महदूद थी और इनको रेशियली इंसल्ट भी करते थे। ठीक है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी सोशल रिफॉर्म्स लाई जो कि लोगों के अगेंस्ट में थी, जैसे कि विदाउ रीमैरिज, एबॉलिशन ऑफ सती, स्कूल फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो इस वजह से लोगों में गुस्सा आया। सोल्जर्स को कहा गया था कि आप राइफल्स का इस्तेमाल करें। ये राइफल्स जो हैं दे आर ग्रेज्ड विद पोक एंड बीफ कॉटरेज। ठीक है। तो इस वजह से ये रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जो सोल्जर्स हैं उनको हर्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया। इकोनॉमिक रीजंस क्या क्या हैं, इकोनॉमिक कॉजेस, हैवी टैक्सेशन, टैरिफ्स। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक क्लास थी, मर्चेंटाइल जो भी क्लास थी, ट्रेडर्स जो थे, उनमें गुस्सा हुआ। ठीक है। इन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड जिम्मेदार्स को बहुत बुरा असर पड़ा। जो भी ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उनकी वजह से, तो इनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा आया, तो इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। नाउ आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। सबसे पहले यहाँ पे बंगाल रिसेंटमेंट। 19वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी बहरामपुर की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइफल्स थी इनको यूज़ करने से इनकार कर दिया कि हम इन पे यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे ये एक सोल्जर थे। इन्होंने हवलदार मेजर जो रेजिमेंट के थे उस पर फायर चला दी और मंगल पांडे को फिर लटका दिया। ठीक है। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 10th May 1857। सिपाहीज एट मीरूत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइफल्स का यूज़ करने से इनकार कर दिया और रिवोल्ट कर दिया। म्यूटनी जो है ये थ्रू आउट उत्तर प्रदेश में फैल गई। सिपाहीज मूव हो गए दिल्ली में और एक मार्च को कैरी किया टुवर्ड्स दिल्ली। एट दिल्ली जो बहादुर शाह सेकंड थे इसको शहंशाही हिंदुस्तान डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। जो बहादुर शाह सेकंड थे उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, शहंशाही हिंदुस्तान। नाउ सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स।
दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली एक सेंटर था, इसका लीडर कौन कौन था? बहादुर शाह सेकंड, जनरल बख्त खान, ये दो यहाँ के लीडर थे। कानपुर में नाना साहिब जो कि अडॉप्टेड सन था बाजीराव सेकंड का। तांते तोपे अजीमुल्ला खान, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसका बेटा कादिर, ठीक है, बिरजिस कादिर। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। बिहार में कुनवार सिंह और ज़मींदार ऑफ जगदीशपुर, ठीक है। नो सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। दिल्ली को कैप्चर किया था 20 सितंबर 1857 में बाय जॉन निकोलसन, और बहादुर शाह सेकंड जो थे इसको रंगून भेज दिया गया। 1862 में ये वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। इसका जो बेटा था उसको शूट करके दिल्ली में क्या किया, मार दिया गया। झांसी को कैप्चर किया कब? 17 जून 1858 में। रानी ऑफ झांसी डाइड इन द बैटलफील्ड। जो झांसी की रानी थी ये बैटलफील्ड में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। कानपुर को रिकैप्चर किया 16 दिसंबर 1857 में बाय कोलिन कैंपबेल ने, ठीक है। नाना साहिब एंड हजरत महल बोथ दोनों ये कहाँ पे भाग गए? नेपाल में भाग गए, ठीक है। लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया था 21 मार्च 1858 में। किसने? कोलन कैंपबेल ने, हैवलॉक, ठीक है, इन दोनों ने। विलियम टायर, ठीक है, इसने रिवोल्ट को सप्रेस किया एट अरहा में, ठीक है। तांते तोपे इसको अपने दोस्त ने धोखा दिया और इसको भी कैप्चर किया, और फिर 15 अप्रैल 1859 में इसको क्या किया? फांसी दे दिया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई इसका निकनेम जो है वो मानो है। तो इसकी शादी हुई थी राजा गंगाधर राव इन 1842। इन दोनों ने एक बेटे को अडॉप्ट किया था 1853 में, लेकिन डलहौसी ने झांसी को एनेक्स कर लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, क्योंकि इनका अपना बेटा नहीं था। रानी डिड नॉट सरेंडर एंड डाइड फाइटिंग एट कल्पी नियर झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी बहुत मतलब ईमानदार थी, इन्होंने सरेंडर नहीं किया, इन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, कुर्बान हो गई, शहीद हो गई देश के लिए। तो इन्होंने फाइट करते करते झांसी के नज़दीक कल्पी में ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है हमारी जो बुक है वो मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज की बुक है, तो इसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है, ये छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।